Today we will discuss about mechanisms of breathing in human being. It involves two phases. First, inhalation, which is also known as inspiration, and second, exhalation, which is also known as expiration. Students, breathing में दो phases होते हैं. एक होता है taking of air, which is rich in oxygen, जिसको हम inhalation बोलते हैं. इस फेज में जो रिब मसल्स होती हैं और जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है. इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर अंदर आ जाती है लंग्स में. मैं रिपीट कर रही हूँ. इस फेज में रिब्स मूव करती हैं अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एयर अंदर आ जाती है लंग्स के. सेकेंड, एक्सेलेरेशन. इट इन्वॉल्व्स गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स. ड्यूरिंग दिस फेज, the ribs, muscles, and diaphragm relax. The rib move back to their original position and diaphragm becomes dome shape. The volume of the chest cavity decreases and pressure of air in it increases, so air rich in carbon dioxide is pushed out through the respiratory passage. Exhalation में हम air को बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है. इस फेज में रिब्स, मसल्स, डायफ्राम रिलैक्स होते हैं. रिब्स मूव करती हैं बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. डायफ्राम डोम शेप हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है और एयर बाहर आ जाती है रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू. वन ब्रेथ मीन्स वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन. और एडल्ट ह्यूमंस में 15 to 20 टाइम्स पर मिनट हम इनहेल करते हैं. ठीक है, 1 मिनट में इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं. वन ब्रेथ का मतलब है वन इनहेलेशन, वन एक्सहेलेशन. और एडल्ट ह्यूमन बींग्स में 15 to 20 टाइम्स पर मिनट ये होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में कैसी होती हैं? ह्यूमन बींग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोली में होती हैं. ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के जरिए एल्वियोली में बाय डिफ्यूजन. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट द एल्वियोली. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में आपको पता है कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर. जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हैं लार्ज एनिमल्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स, उसमें डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो सफिशिएंट नहीं होता. डिफ्यूजन प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए तो सारे पार्ट्स में बॉडी के लिए. तो हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है लंग से और ये जो हीमोग्लोबिन है ये रेड ब्लड सेल्स में मिलता है. इसकी हाई एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कैरीड आउट होती है टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो वो प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. इस प्रोसेस में जो सिंपल फूड होता है दैट इज ग्लूकोज
वो ऑक्सीडाइज होता है सेल्स में टू रिलीज एनर्जी। और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो ऑकर करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट वेज में करता है। उनके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक, एरोबिक मतलब जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये ब्रेक डाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको बोलते हैं पायरुवेट। मतलब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। पायरुवेट में 2 कार्बन एटम्स होते हैं, ग्लूकोज में 6 होते हैं। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है कि पायरुवेट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट होता है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है in the form of ATP, which is known as adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate। और ये प्रोसेस जो है क्रेब साइकिल, ये कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है in the presence of oxygen into carbon dioxide, water, and a large amount of energy is released in the form of ADP. ATP is adenosine triphosphate और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब ये प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। जिन ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें भी 2 स्टेप्स हैं। पहला, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुवेट में, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। एंड दूसरा क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुवेट ब्रेकडाउन हो जाता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये साइटोप्लाज्म में होता है। तीसरा है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भी 2 स्टेप्स हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब जहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। इसमें भी 2 स्टेप्स हैं। पहला, जो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं लैक्टिक एसिड में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और इसी की वजह से क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं, हमें दर्द महसूस होता है। तो जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, तो हमें एकदम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लैक ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट ब्रेकडाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी बॉडी में क्रैम्प्स प्रोड्यूस होते हैं। So this is all for today's video. Hope you must be enjoying. Keep subscribing and keep watching my videos. Thank you very much.